श्रीमद कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। शिवरात्रि। आहा, देवादिदेव महादेव का पुण्य स्मरण। किंचित नेत्रों को बंद करें और देवादिदेव की छवि का ध्यान करें। व्याघ्र चर्म पर पद्मासन में विराजमान, समीप ही भूमि के आधार में गड़ा त्रिशूल और त्रिशूल के ऊपर बंधा हुआ डमरू, कलाइयों और भुजदंडों की शोभा बढ़ाती रुद्राक्ष की मालाएं, नीलकंठ में भी रुद्राक्ष और नागहार, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मुख पर सदैव उपस्थित एक अलौकिक स्मित मुस्कान, करुणा से भरे सम्मोहित करने वाले नेत्र और भ्रू मध्य में तीसरा नेत्र। मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही हैं, जटाओं में भी रुद्राक्ष की मालाएं, नागहार और द्वितीया का चंद्र। जटाओं के शीर्ष से निकलती है पतित पावनी मां सुरसरी की धारा। अद्भुत, अनुपमेय, अद्वितीय, शिव शिव शिव, असंख्य नाम, सब उनके ही। देवादिदेव महादेव के स्वरूप की जब भी कल्पना करो, उन्हें विरक्त वेश में ही पाओगे, कमंडल के साथ, मान अपमान से परे। कल्पना में भी कभी उन्हें किसी सुख का आनंद लेते न पाओगे, क्योंकि उनके पास अलौकिक सुख है राम नाम का, जिनके पास किसी साधन की कल्पना भी न की जा सके, वही तो सबको बांट सकता है। ऐसे अवडरधानी कि जो मांगो वह दे दें। वे विरक्त हैं और ग्रस्त भी। तीसरा नेत्र उन्हीं के पास हो सकता है। वे वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, जो धर्म का प्रतीक है। उनके डमरूनाद से वेद ऋचाएं निकलती हैं। अपनी प्रशंसा वे सुनना ही नहीं चाहते, बड़े संकोची हैं। सो वे राम कहते हैं, भला मुझमें कोई गुण कहां, अमंगलों से भरा हुआ हूं। अरे भैया, देखना है तो राम जी को देखो, उनके बारे में कुछ कहो, यत्किंचित मैं भी सहयोग करूंगा। चिंतन का यही अंतर है जीवात्मा में और महात्मा में, और यही अंतर है देव और महादेव में। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान आशुतोष का प्राकट्य और विवाह हुआ था। सो शिव भक्तों के लिए यह दिवस रात्रि बड़ी ही मंगलकारी और चित्त को आनंद प्रदान करती है। देवादिदेव भगवान चंद्रशेखर से कोई किसी भी प्रकार जुड़ जाए, पाएगा उनसे कुछ अमोघ ही। विवाह की वेदी पर अवडरधानी भगवान शंकर से पुरोहितों ने उनका नाम और 3 पीढ़ियों का परिचय पूछा। मुस्कुराकर उन्होंने अपना नाम शंकर बताया। पिता का नाम पूछे जाने पर ब्रह्मा जी का नाम बताया, और दादा का नाम पूछने पर भगवान विष्णु को अपना दादा बताया। किंतु जब कन्या पक्ष ने फिर कहा कि अपने परदादा का नाम भी बताएं, ताकि सभी को 3 पीढ़ियों का नाम ज्ञात हो सके, तो मुस्कुरा दिए भूत भावन और बोले कि परदादा तो हम ही हैं। आदिदेव देव होने के कारण सभी देवों के देव अर्थात महादेव हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना से सभी कष्ट दूर होते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि होती है, किंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि का व्रत बड़ा ही उत्तम और कल्याणकारी होता है। शिव जी के पूजन और महाशिवरात्रि के व्रत से सभी कष्ट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का प्रारंभ संकल्प के साथ करना चाहिए, जिसमें संवत, नाम, मास, पक्ष, तिथि, स्थान और नाम गोत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक रखकर शिव कथा, शिव स्रोतों का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। सूर्योदय से रात्रि 12:30 बजे तक 4 पहर में 4 बार पूजन और 4 बार रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रथम पहर में दूध से शिव जी के ईशान स्वरूप को, द्वितीय पहर से दही से शिव जी के अघोर स्वरूप को, तृतीय पहर में घी से वामदेव स्वरूप को और चतुर्थ प्रहर में शहद से सद्योजात स्वरूप का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश
4 बार अभिषेक और पूजन न किया जा सके तो प्रथम प्रहर में तो पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि महासिद्धिदायिनी होती है। इस दास पर भी उनकी बड़ी अगाध कृपा रही है। जो कुछ दिया वो उन्होंने ही दिया, जहां भेजा उन्होंने ही भेजा। उनसे कुछ न मांगो तो वे देते हैं देर दुर्लभ, फिर वे प्रदान करते हैं उन्हें जिन्हें वे भजते हैं। स्मृति हो उठी फरवरी 2017 की, जब श्री प्रियाजू की कृपा से अद्भुत स्मरण योग्य शिवरात्रि मनी। अकिंचन पर कृपा वे ही कर सकते हैं बरसाने वाली। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भोरी सखी का फोन आया कि कल का दिन कृपया आप हमें दे दीजिए। हमें श्री जी की कृपा से एक दिन मिला है और गोपेश्वर बिहारी जी, श्री लाडली जो और संतों के दर्शन की इच्छा है, सो हम आपको लेने के लिए आएंगे और श्री युगल की कृपा को का हम सब लोग आनंद लेंगे। सुबह हम दिल्ली से चलेंगे, तब आपको सूचित करेंगे। हे किशोरी, कैसी कृपा! आपको विदित ही है कि भीड़ भाड़ में यह दास नहीं जाता। सो भोरी सखी को दूर द्रवण देश से बुला लिया कि वह अपने साथ ले जाए हमें। सवेरे 8:30 बजे फोन आया कि हम दिल्ली से चल दिए हैं और 1.5 घंटे में आ जाएंगे। हृदय में विचार आया कि भोरी यदि हमको लेने आएगी तो समय बहुत नष्ट होगा और संभव है कि वह सब दर्शन नहीं कर पाए। सो कहा उससे कि भैया पहले वृंदावन में गोपेश्वर के दर्शन करो, क्योंकि आज शिवरात्रि है, सो वहां बहुत समय लग जाएगा। फिर बिहारी जी के दर्शन करके तब मेरे पास आइएगा। यहां से फिर लाडली जी के बरसाने चलेंगे। उसी दिन 9:30 बजे प्रातः श्रीधाम से रसिक संत प्रेम बाबा का भी फोन आया कि आपसे मिलने की इच्छा है। हम गोपेश्वर के दर्शन करके कुटिया पे आ रहे हैं। मुस्कुरा दिया। स्वामिनी आज क्या लीला करेंगी? 11:30 बज गए, प्रेम बाबा न आए। विचार उठा कि यदि भोरी आ गई तो उसके संग जाना है और संत महाराज आएंगे तो कुटिया को बंद पाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा उन्हें। फोन किया उनको तो उनके फोन की घंटी बजती रही, फोन उठा ही नहीं। जैसी स्वामिनी की इच्छा। 11:50 पर प्रेम बाबा आए और अभी ढंग से वे बैठ भी ना पाए थे कि भोरी सखी का फोन आया कि 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और आप कुटिया के बाहर ही मिलिए ताकि यथाशीघ्र बरसाने को निकल सकें। कहा भोरी से, संत भगवान पधारे हुए हैं, अगर गाड़ी में स्थान हो तो उनको भी ले आऊं। भोरी ने को तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ हाँ है जी। फिर पूछी प्रेम बाबा से, बाबा बरसाने चलोगे? बाबा हतप्रभ, अभी तो जल भी ग्रहण न कर पाए थे, न बैठे न प्रसाद पाया और यह क्या लीला चल रही है। प्रसन्न होकर के बोले, चलो। एक ही कृपा से अभिभूत, एक ही रंग में रंगी 3 देह निकली कुटिया से बाहर राजमार्ग पर, जो श्री किशोरी जी के ड्योढ़ी पर जाती है। क्षण मात्र में भोरी की गाड़ी आ गई। उतरी, सबको दंडवत प्रणाम किया। मिले भोरी बाबरी। सब बैठे और त्वरित गति से गाड़ी चल दी गंतव्य की ओर। भोरी ने कहा, गोपेश्वर पे अपार भीड़, किंतु इनकी कृपा से दर्शन मिल गए और ठंडाई चढ़ गई, किंतु श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए, सो शाम के समय आपके संग करेंगे। भोरी हम सबको देख के आघा रही है और बार बार उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर जाते हैं, जिन्हें वह अपने उत्तरी से पहुंचती है। और हम आघाए रहे हैं श्री जी की भोरी सखी को देखकर, उसके द्वारा प्राप्त हो रही कृपा को स्मरण कर। पहुंचे बरसाने। आहा, यह वही गहरवर वन है, इसको श्री जी ने अपने हाथों से लगाया है। यहाँ की हर लता पता को उनका स्पर्श प्राप्त है, सो अब यह सब वंदनीय है। श्री लाडली जी के पट बंद थे, आरती की तैयारी चल रही थी। 5 मिनट में पट खुले, आरती हुई
और पट बंद। आह स्वामिनी, अद्भुत दर्शन, अद्भुत कृपा। भूरी सखी के प्रिय गोस्वामी जी ने आग्रह कर श्री जी के महल में प्रसाद पवाया। प्रेम से भरकर प्रसाद परोसे, मानो प्रेम को ही प्रसाद स्वरूप में परोस रहे हों। मगन हो उठे प्रेम बाबा। हृदय में प्रेम की तरंगें उठने लगी। कब सोची थी कि आज श्री प्रियाजू ऐसी कृपा करेंगी। ऐसा रस और कहाँ। तभी तो कहते हैं ना कि जो रस बरस रहो बरसाने, तीनों लोकन हूं मैं नाय। धन्य हो श्री लाडलीजू, जिनकी सामर्थ्य आपकी ड्योढ़ी तक आने की भी नहीं है, आप उन्हें बुला बुलाकर तृप्त कर रही हो। पर हे श्यामाजू, भिक्षुक भी कभी तृप्त हुए हैं, और उसमें भी आपके श्री चरणानंद से निसृत रस के प्रेम मकरंद से भरे हुए। लालजू भी तो। प्रसाद पाते समय हृदय में रहस्य खुला कि आज श्रीजू अति प्रसन्न है। सो क्यों? आज शिवरात्रि, सो भोले बाबा के विवाह का प्रीति भोज है श्री जी के महलों में। प्रसाद के बाद गोस्वामी जी ने प्रसादी स्वरूप श्री जी के धारण किए हुए वस्त्र प्रदान किए। आहा, अब क्या पाना शेष रहा। कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सी ऐसी दंडवत है जिससे यत्किंचित भी आभार व्यक्त किया जा सके। हे स्वामिनी, इन अश्रुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ भी नहीं, और ये भी मेरे कब। कृपा का अनुभव होने लगे, यह भी तो तभी संभव जब आप कृपा करो। आप ही के हैं और आप ही के बने रहें। आपके श्री चरणारविंदों का ही एकमात्र आश्रय है, अपने पास अन्य कोई साधन नहीं। दर्शन करे नंदगांव में आशेश्वर महादेव के। भोरी बाबरी ने ठंडाई और जल चढ़ाया। फिर टेर कदम जो श्री लालजू की गौचारण भूमि है, और वे आज भी जहां संध्या समय अपनी गौओं को नंद महल ले जाने के लिए कदम के वृक्ष पर चढ़कर टेर लगाते हैं, अर्थात बुलाते हैं, अद्भुत दिव्य स्थली। वहां से चले श्रीधाम। श्री बिहारी जी के दर्शन, श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन, श्री मलुक पीठ में श्री महंत राजेंद्र दास जी के दर्शन, मल्लुकेश्वर महादेव के दर्शन और अभिषेक के साक्षी बने, और अंत में संत और भागवंत के एक साथ अद्भुत दर्शन। गोपेश्वर ने श्री प्रिया जी का आशीर्वाद जानकर स्वयं ही दर्शन देने की कृपा करी। साधन बनाए, भोरी को माध्यम बनाया। रात्रि में गोपेश्वर महादेव में गोपेश्वर और मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज का दर्शन हुआ। सब स्थानों से इतनी प्रसादी मिली कि संभालना कठिन। देते समय वह हिसाब कब रखती हैं। रात्रि के 11 बजे भोरी ने वापस कुटिया पर छोड़ा और लौट चली दिल्ली, उन कार्यों को करने जो श्री जी उनसे करवाना चाहती हैं। ब्रजरज की, संतों की, स्वामिनी की, रसिकों की अद्भुत कृपा है भोरी पर, और क्यों ना हो, वह है ही इतनी भोरी। विगत दिसंबर में जब गीता प्रेस गोरखपुर के लीला चित्र मंदिर में एक छवि चित्र देखा था देवादिदेव महादेव की बारात का, जिसमें भगवान आशुतोष शंकर नंदी पर बैठे हैं और उनके समक्ष अंग भंग कबंध भूत प्रेतों की भयावह बारात नृत्य करती चल रही है। लीला चित्र मंदिर के केयरटेकर श्री अनिरुद्ध यादव जी हमें उन लीला चित्रों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वे रुके वहां उस छवि के सामने। रुक गए हम भी। बड़े आदर के साथ बोले कि आप सबको कुछ बताने की धृष्टता कर रहा हूं। आप देखें कि यह शिव बारात का दृश्य है। यह जो भूत प्रेत अंग भंग आकृतियां आपको महादेव जी के आगे नृत्य करती दिखाई दे रही हैं, वास्तव में यह भूत प्रेत न होकर परम सिद्ध ऋषि मुनि गण हैं। कुछ आश्चर्य हुआ, प्रथम बार सुनी ऐसी बात। अन्यथा भगवान शंकर की बारात का वर्णन लोग कथावाचक प्राय विनोद के भाव से ही करते हैं। आप सोचें कि उन्होंने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया। वह इसलिए कि वे चाहते हैं कि लोग हमें ना देखें, वरन दूल्हा बने भगवान शंकर को ही निहारें और प्रसन्न हों। जिसकी बारात निकल रही है केवल वही देखने योग्य हो। जगत में होता है कि मित्र स्वजन बहुधा दूल्हे से भी अच्छे वस्त्र साधन लेकर बारात में निकलते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, उनका स्मरण करें। मुझ जैसे बुद्धिहीन के लिए यह बड़ी ही अद्भुत बात। कैसी अद्भुत कृपा,
हे नाथ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चिंतन की धारा बदल गई। भला भूत भावन की बारात में भूत प्रेत कैसे हो सकते हैं? जो भूत भावन के साथ रहें वह क्या भूत प्रेत हो सकते हैं? क्या वह दिव्य सृष्टि नहीं है? ऐसा अद्भुत भाव क्या भूत प्रेत का हो सकता है कि अपना स्वरूप ऐसा बना लो कि किसी की दृष्टि पड़े तो केवल और केवल दूल्हे पर बारातियों को कोई देखना भी न चाहे। भगवान शंकर के विवाह के अवसर पर बारात की कथा विनोद लीला कथा नहीं है, वरन बड़े ही गहरे अर्थ लिए हुए है। जिन खोजा तिन पाइयां, हृदय से नमन है श्री अनिरुद्ध यादव जी को। शिवरात्रि अर्थात जीवन की अंधकारमय रात्रि में यदि हमें देवादिदेव भगवान चंद्रमौलीश्वर का स्मरण रहे तो पाएंगे कि उत्सव का वातावरण है और हम उनके स्वजन के रूप में उनकी बारात में चल रहे हैं। जब रात्रि में उनका स्मरण हो तो दिन कैसा होगा, यह अकल्पनीय है। उनके बारे में क्या कहा जाए, शब्दातीत हैं वे। सारी ध्वनियां, ऋचाएं, सूत्र, व्यंजन सब जिनके डमरू से ही निकले हों, उन्हें क्या कहें, यही कि तुभ्यमेव समर्पयेत। कैसा अद्भुत रूप है। किसी अलंकार में यह सामर्थ्य नहीं कि उन्हें शोभित कर सके। वे जो धारण कर लें वही अलंकार हो जाता है। चिता की भस्म, बाघंबर, नागहार और त्रिशूल को धारण करने वाले प्रलयंकारी तांडव नृत्य के ज्ञाता नटराज परम वैष्णव हैं। और एक वैष्णव ही तीसरे नेत्र को धारण कर सकता है, क्योंकि वही जानता है कि क्रोध कब करना है। धर्म का प्रतीक वृषभ उनका वाहन है। एक विरक्तग्रस्त को कैसा रहना चाहिए, देवादेव की रहनी का शास्त्रीय वर्णन हमारे लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। सृष्टि के पालन में भी उनका सहयोग अतुलनीय। समुद्र मंथन का विष जब समस्त सृष्टि का विनाश करने को आतुर था तो उसे कौन पी सकता था सिवा नीलकंठ के। जिन्हें समस्त जगत सियाराममय दिखे तो सृष्टि को वे ना बचावेंगे तो कौन बचाएगा। उन्हीं अवधान की कृपा से गंगा का इस पुण्य भूमि में अवतरण हुआ। जो अपने पास कुछ नहीं रखता वही बांटना जानता है। उनके द्वार से कब कोई खाली लौटा है। परमानंदमय समाधि में है, राम राम ही अंतर में चल रहा है, राम ही बाहर है और राम ही अंदर। कोई कुछ मांगे तो उन्हें प्रतीत होता है कि राम जी ही है, और राम जी के लिए तो वे सर्वस्व न्यौछावर कर दें। हैं ही इतने भोले। वे परम दुर्लभ भक्ति भी बड़ी सुलभता से दे देते हैं। बड़े संकोची भी हैं। अपने आराधक को यथाशीघ्र अपने इष्ट से मिला देते हैं कि प्रभु इस जीव को अब आप ही संभालो। मुस्कुरा उठते हैं राम जी। शक्ति शिव की अर्धांगिनी है सदैव से ही। उनकी यह लीला तो हम सब के आनंद के लिए ही। देवादिदेव से कभी कुछ मांगना हो तो दुर्लभ ही मांगना, और निश्चय मानो देंगे, वे निश्चय ही देंगे। फिर वह वृंदावन वासी क्यों ना हो। गोपेश्वर महादेव की जय। हर हर बम बम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।